पहले आओ पेज नंबर 143, पेज नंबर 143। और प्रेरणा, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया था? आप लिखो इसका आंसर, देखते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट था बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 4। सारे एग्जाम्पल इसलिए साथ में करते जा रहे हो आप? अच्छा, ठीक है प्रेम, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, ठीक है, सारे एग्जाम्पल इसलिए कवर कर रहा हूँ कि तुम लोग इसमें मेथड देखते जाओ, क्या पता जो अभी प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व कर लो, ठीक है, और ज्यादा आपकी नॉलेज एनहेंस होती जाएगी, तो देखते जाओगे, ठीक है। तो अभी हम आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4, लेकिन ट्राई करते रहो जो जो होमवर्क दूं साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है टू पैरेलल लाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal P, ठीक है। Show that the quadrilateral formed by the bisector of interior angle is a rectangle. Quadrilateral formed by bisector of interior angle is a rectangle. सबसे पहले गिवन की तरफ चलें, तो कह रहा है टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal P. दो पैरेलल लाइंस है अपने पास, लाइन L और लाइन M, इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल P से वो इंटरसेक्ट हो रही है, करेक्ट। द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर हैं, सबसे पहले तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पता होने चाहिए। अगर हम इन चार एंगल्स की बात करें तो ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल मिलकर के अंदर की साइड बनाते हैं, वो है इंटीरियर एंगल, ठीक है। और जो बाहर की तरफ बनाते हैं वो है एक्सटीरियर एंगल। तो 4 एक्सटीरियर और 4 इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इसने ये कहा कि बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, एक तो ये बाइसेक्टर हो गया, दूसरा ये बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, फिर इस एंगल का बाइसेक्टर ये निकल गया और इस एंगल का बाइसेक्टर ये निकल गया, ठीक है। शेप रेक्टेंगल जैसी ही होनी चाहिए। ये हमने फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब नेमिंग क्या है, नेमिंग हमें खुद करनी है। उसने फिगर वैसे लिखी है बट एग्जाम में ये फिगर आने वाली नहीं है, ठीक है, फिलहाल अभी लिखी है तो यही यूज कर लेते हैं। तो इसने कहा है P, बाकी आप नेमिंग इसमें ले सकते हैं अलग। ये अपने पास आ गया P S, और ये है A B C और D। ABCD इसने इसका नाम दे दिया, Q, और ये है पॉइंट R, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन की तरफ चलें। रक्षित जी, कहाँ हैं आजकल आप? ठीक है, 80 में से हैं। कृतिका, थोड़ी और मेहनत करिए बच्चे, आज ये वाला पेपर भी ज्यादा अच्छा नहीं था, तैयारी नहीं की थी आपने, ढंग से तैयारी करो, अच्छी तरह से टेस्ट दिया करो डिवीजन का। तो कह रहा है टू पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, उसके बाद कहता है द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म अ रेक्टेंगल, ये आप प्रूफ करके दिखाओ। तो गिवन है हमें L parallel to M and bisector of
interior angle formed a quadrilateral ABCD। ये सब बाइसेक्टर आपको गिवन है और वो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, अभी हम उसको नहीं कह सकते, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का साइन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, करेक्ट। अब सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि रेक्टेंगल प्रूफ कैसे किया जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट करें, क्योंकि हमने तो सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ करना सीखा है, रेक्टेंगल प्रूफ करना नहीं सीखा, रोम्बस प्रूफ करना नहीं सीखा, तो अब इसे आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहली बात है बेटा कि जब भी रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर को प्रूफ करने की बात आती है तो सबसे पहले उसे एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहिए, सबसे पहले उसे एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहिए। पहला काम है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जब हम इसे एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेंगे, बस आपको एक वर्टेक्स एंगल को राइट एंगल प्रूफ करना होगा। इफ इन अ पैरेललोग्राम अ वर्टेक्स एंगल इज अ राइट एंगल, 2 मिनट रुक जाता हूं। कृतिका, बोर्ड क्लियर नहीं है? कितनों को क्लियर है जरा हैंड रेज करो, बोर्ड एंड वॉइस बोथ, ठीक है। ओके, रक्षित और कृतिका, तुम दोनों को क्लियर नहीं है? अभी ठीक है कृतिका? आप एक बार रिज्वाइन करो। ठीक है, तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेना है, और अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल आप राइट एंगल प्रूफ कर दो तो ऑल एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, कैसे? अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल इज 180 डिग्री, तो ये भी 90 निकल गया, इसके सामने वाला भी 90 हो गया। ठीक है, समझ गए? क्लियर? तो बस आपको एक एंगल करना है, बाकी बताने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? अब आते हैं प्रूफ पर। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए क्या क्या कंडीशंस है? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अभी ठीक है कृतिका? ईच साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ईच if each pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it is a parallelogram. If each pair of opposite angles are equal, then it is a parallelogram. If each pair of opposite sides are equal, then a quadrilateral is a parallelogram. If diagonal bisect each other, then a quadrilateral is a parallelogram. इतनी बातें हैं। अब इसमें से कौन सी बात यहां पर लगेगी वो देखते हैं प्रूफ करके। प्रूफ पर आते हैं। बिकॉज PS पैरेलल टू QR, क्योंकि L और M पैरेलल है, एंड या एक काम करते हैं, वही नेमिंग यूज कर लेते हैं जो हमें स्मॉल में दे रखा, सीधी लाइन की नेमिंग। बिकॉज L पैरेलल टू M and P is a transversal, therefore
एंगल SAC, एंगल SAC, ध्यान देना, SAC इज इक्वल टू एंगल QCA, इज इक्वल टू एंगल QCA। कौन सा एंगल होगा ये? सभी मैसेज बॉक्स में लिखो। Because L parallel to M, P is a transversal, एट पॉइंट वन से बेटा नहीं प्रूफ हो सकता ये। 8.1 से कैसे होगा? 8.1 थ्योरम तो ये कहती है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। वो तो ये कहती है ना? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। उसका तो कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है? ओके, ठीक है लक्ष्य, गुड। बाकी लिखो। हाँ जी साहिर, और कोई डाउट? समझ गए? क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन 8 and 11 में था, साइज 8.1। बेटे थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही है, एक मिनट मैं हेडफोन कनेक्ट करता हूँ। अब बताइए। इस पर मैं कह रहा था कि एक्सरसाइज 8.1 पे क्वेश्चन नंबर 8 and 11 में डाउट है। हाँ, तो उससे भी आएंगे, कंप्लीट कर दो सारे काम, ठीक है ना? अच्छा, तो अभी वो उस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल 4 पर काम कर रहे हैं, ठीक है? सारे एग्जाम्पल खत्म कर दो, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। आप बार बार जो प्रॉब्लम है उन क्वेश्चन को सोचो कि क्या अभी कर सकते हैं हम सॉल्व, क्या ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद, ठीक है? ओके, तो एंगल SAC is equal to angle QCA because alternate interior angle, ठीक है? Because alternate interior angle, ठीक है? अच्छा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये हो गया आपका एंगल 1 और ये हो गया एंगल नंबर 2, सही है? क्या एंगल 1 हाफ नहीं है पूरे इस होल एंगल का, SAC का, क्योंकि AD इज अ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना? इसी तरीके से एंगल 2 हाफ एंगल QCA का, बिकॉज CB इज द एंगल बाइसेक्टर। कर सकते हैं ऐसा? दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और रीजनिंग क्या आएगी? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 is equal to twice of angle 2 because AD and CB are the angle bisectors. क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है? 3 सेकंड देता हूं, ध्यान से समझ लो मैंने क्या ठीक किया है। ये तुम लोग समझ गए मेरे इस स्टेप को सभी? क्लियर? देखो, दिस इंप्लाइज 2 and 2 कैंसिल आउट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और 2 क्या हो गए? बराबर हो गए। अगर एंगल 1 और 2 बराबर है, अब ध्यान देना, CB and AD are two lines and AC is the transversal. Angle 1 and angle 2 are alternate interior angle. ध्यान देना बच्चों, अगर ये दोनों alternate interior angle बराबर हैं तो therefore line CB and AD are parallel because a pair of alternate interior angles are
equal because a pair of alternate interior angles are equal. ठीक है, this implies AD parallel to BC, ये रिजल्ट 1 हो गया। रीजनिंग आएगी बेटे बिकॉज अ पेयर ऑफ alternate interior angles are equal because a pair of alternate interior angles are equal. ध्यान देना, AD parallel to BC, angle 1 is equal to angle 2 because a pair of alternate interior angles are equal. ठीक है, सिमिलरली जो वर्किंग सेम हो उसे आप सिमिलरली करके लिख सकते हो AB पैरेलल टू CD, क्योंकि यही काम हम करेंगे। दिस एंगल एंड दैट एंगल आर इक्वल, ये एंगल और ये एंगल हम इक्वल करेंगे, फिर इनके डबल कर देंगे, सेम वर्किंग चलेगी। दिस इंप्लाइज सिमिलरली AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ये रिजल्ट आ गया 2। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान देना बेटा, AB पैरेलल टू CD है, AD पैरेलल टू BC है, बिकॉज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये रिजल्ट आप लिख लोगे थर्ड और रीजनिंग करोगे बिकॉज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्लियर? अब क्वाड्रिलेटरल तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, अब हमें प्रूफ करना है इसे रेक्टेंगल, तो हमें एक पेयर एंगल को प्रूफ करना होगा 90 डिग्री। ठीक है, देखिए अब हम यहां पर आते हैं, एंगल SAC, एंगल SAC प्लस एंगल RCA is equal to 180 degree because what is the reason? नहीं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज नहीं की, सिमिलरली का मतलब है जो यहां आपने प्रोसेस फॉलो किया है यही प्रोसेस हम फॉलो करके इसे प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है ना, ये मतलब होता है इसका। क्लियर? जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है यहाँ पर, यहां से लेकर के यहां तक, सिमिलरली का मतलब है कि यही सेम प्रोसेस चलेगा और आप AB और CD को पैरेलल कर लेंगे, ये होता है सिमिलरली का मीनिंग। ठीक है ना? हाँ जी, बताओ, अभी तक एक बच्चे ने आंसर दिया है और किसी को नहीं पता ये कौन सा एंगल है? एंगल SAC प्लस एंगल RCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है लक्ष्य, गुड। नेक्स्ट, line PS parallel to QR and P is a transversal, sum of this angle and that angle is 180 degree. और सोचो साहिर। हाँ जी, वर्णिका क्या आंसर होगा इसका? कृतिका फटाफट लिखो आंसर अपने। कृतिका ध्यान से।
ये हालत है तुम लोगों की ज्योमेट्री में, है ना। ऐसे बेटे कुछ नहीं होने वाला, अगर ऐसे पढ़ोगे तो कुछ नहीं याद करते तुम लोग, क्या बात है। बिकॉज को इंटीरियर एंगल, और सिर्फ इंटीरियर बोलने से काम नहीं चलेगा, इंटीरियर में ये 4 एंगल आ जाते हैं। या तो बोलो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब इसका सही नाम क्या है, बिकॉज को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स हो गया। क्यों नहीं हो सकता बताओ, कृतिका बताइए क्यों नहीं हो सकता। कोई तो कारण होगा जो आपने कहा कि सर ये हो नहीं सकता। फिगर कैसे अलग है, क्या अलग है बताओ। नहीं फिगर में क्या डिफरेंस है, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ, देखो जरा बताओ मुझे। PS and QR are two parallel lines and P is a transversal। अब ये भूल जाओ आप बीच में क्वाड्रिलेटरल, हम एंगल इसकी बात कर रहे हैं, एंगल SAC, यानी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं पूरे की, और एंगल RCA इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं। तो दोनों का सम कितना हुआ 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब समझ में आया, अब समझ में आया कि नहीं। SAC देखा करो ना कैसे रीड कर रहा हूं, SAC दिस होल एंगल, RCA दिस होल एंगल। ठीक है, तो 180 डिग्री को इंटीरियर। हमें इन एंगल को पहुंचाना है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, मैं इसे नाम दे रहा हूं एंगल 3। तो जो आपका SAC है, SAC उसका बाइसेक्टर है AD, SAC का बाइसेक्टर है AD, यानी एंगल हाफ, एंगल 1 क्या है, हाफ ऑफ SAC है। तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज SAC। इसी तरीके से यही मैंने कहा था, यहां आप लोग समझ गए, ये समझ गए तो ये आ गई बात समझ में। ठीक है, RCA, RCA, RCA का बाइसेक्टर है CD, तो एंगल 3 क्या है, हाफ ऑफ RCA है। तो R एंगल 3 की फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन होगा, बिकॉज AD and CD are the angle bisector, because AD and CD are the angle bisectors। ठीक है, अब 2 को ले लेते हैं कॉमन, ये आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस 3 is 180 upon 2. This implies angle 1 plus 3 is equal to 90 degree. Correct? Angle 1 plus 3 is equal to 90 degree. आ गया।
अब जो ये आपका 1+3 है, तो क्या 1 की जगह 2 नहीं रिप्लेस किया जा सकता है? क्योंकि 1 और 2 एंगल क्या है, ये देखिए इक्वल है। तो मैंने यहां पर लिख दिया दिस इंप्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये वाला आप इस साइड ले सकते हो, कोई बात नहीं, इस साइड आपको लेना है तो आप इस साइड ले सकते हो। तब फिर आपको ये वाले एंगल लेने पड़ेंगे PAC और QCA, तो आपको ये वाले लेने पड़ेंगे एंगल। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया 1 की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया 2, तो एंगल 2+3 कौन सा एंगल बन गया? क्या ये पूरा एंगल C नहीं बन गया? 2+3 जो कि रेक्टेंगल का एक एंगल है। 2+3, ध्यान देना 2 और 3 ऐड हो रहा है तो ये पूरा एंगल बन रहा है, और वो एंगल कौन सा है? एंगल C। दिस इंप्लाइज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज योर फोर्थ रिजल्ट। A parallelogram ABCD, a parallelogram ABCD with angle 90 degree, therefore it is a rectangle। ठीक है, तो रीजनिंग में यहां कर रहा हूं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ पैरेललोग्राम, अब इसका नाम पैरेललोग्राम हो चुका है, पैरेललोग्राम बोल चुके हो, पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल, या सिंपल लिख सकते हो ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा? मुझे थोड़ी एग्जाम देना है, पता नहीं क्यों तुम लोग वैल्यू नहीं याद करते हो, क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आएगा। ये जो इतनी बड़ी कहानी है कोई याद नहीं कर सकता इसे। ठीक है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है कि लिखने तो क्वेश्चन याद कर लेंगे, समझना होगा इसे, तब आप इतना क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ जी सर, हमने सर यहाँ पे क्यों नहीं काटा? 2 एंगल 1 + 2 एंगल 3 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर क्यों नहीं कट किया 2 को 2 से? सॉरी सर, और यहाँ पे एडिशन है, सॉरी सॉरी। ठीक है, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, और तुम लोगों को इसके लिए मैं 13 सेकंड देता हूँ, ध्यान से पूरा पढ़ो, और जो डाउट है उसको पूछो, कौन सी लाइन में डाउट है, ध्यान से देखो पूरा अच्छी तरीके से, और सारी सब कुछ याद करो। चैप्टर 6 वगैरह की पिटाई शुरू कर दूंगा तुम लोगों की, जब आओगे ना ट्यूशन में एक एक के नाम के आगे लिख लूंगा, नहीं तो पेरेंट्स को बिठा लूंगा साथ में ही, जहां गलती वहीं थप्पड़, मेरी तरफ से वो काम करेंगे। फिर निकाम शुरू कर दो ढंग से। ये भी कोई तरीका है पढ़ने का कि पूछा जाए पता ही ना हो जी क्या बोला जा रहा है, और हम मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। जो आपने तुरंत प्रेजेंट क्लास में समझ लिया वही तुम्हें फायदा दे सकता है, उसके बाद आप कितनी भी कोशिश करते रहो, जब तक समझोगे नहीं आएगा नहीं। ये मेरी बात ध्यान रखो सभी, बहुत समझना होता है इसमें, और जिसने समझने वाला काम शुरू कर दिया ना, रटने वाला नहीं, वो इसमें तुरंत चैंपियन बन जाएगा। चलो पूछो डाउट। यस कृतिका बोलिए। हो गया स्क्रीनशॉट?
कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, इरेज कर दूं? देखो लास्ट में हमने क्या किया कि जब एक एंगल 90 डिग्री आपका प्रूफ हो गया, 2 + 3 का मतलब अगर इन दोनों को आप कंबाइन करो तो कौन सा एंगल की तरफ आपको दिखा रही है? पूरा एंगल सी है। क्या एंगल सी के ही ये एडजेसेंट एंगल नहीं है? ये दोनों प्लस करोगे तो बिगर एंगल बन गया बी सी डी, दैट इज एंगल सी। तो एक पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल आप 90 कर देते हो तो आप उसे रेक्टेंगल बोल सकते हो, आपको चारों 90 करने की जरूरत नहीं है। एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल नहीं है बेटा, एंगल 2 और एंगल 3 डिफरेंट है, 1 और 2 इक्वल है, ठीक है? 2 और 3 बराबर नहीं हो सकते। ओके, और बताओ। ये 90 डिग्री यहां से आया, जब इन दोनों को आपने प्लस किया तो ये बना को इंटीरियर, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है SAC, ये देखो SAC का आधा 1 है, RCA किसका है? ट्वाइस ऑफ 3 हो गया क्योंकि हाफ 3 है। फिर 2 को आपने कॉमन ले लिया, 2 नीचे चला गया 180 के, 2 से डिवाइड किया 90 डिग्री आ गया, 1 + 3 90, 1 को रिप्लेस कर दिया एंगल 2 क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों बराबर है, तो 2 + 3 हो गया 90, या ये हम बात पहले प्रूफ कर चुके हैं, एंगल 1 = एंगल 2, रिप्लेस कर दिया, 2 + 3 हो गया एंगल सी, सी आ गया 90, ये कंबाइन होकर के ये एंगल बन गया 90 डिग्री एज इट इज। ठीक है, क्लियर? अब इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट अब आपका आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 5। देखो फिफ्थ एग्जाम्पल, तो ये रेक्टेंगल प्रूफ करने का पहला मेथड है, ठीक है? दूसरा मेथड अब देखो, दूसरे क्वेश्चन में अब दूसरा तरीका एक आ जाएगा, तो ये बातें याद रखनी है रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए। अब तुम लोगों का हर थर्सडे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 9 to 9:30, ठीक है? 9 to 9:30 ऑब्जेक्टिव थर्सडे, और जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हुआ है उसी चैप्टर का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा संडे, ठीक? समझ गए? तो अभी जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सब्जेक्टिव पेपर हो गया है, अभी ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है, धीरे चल रहा है, तो इसलिए थर्सडे को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना? रेगुलर बेटा होना मुश्किल है क्योंकि पेपर बनाने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए रेगुलर नहीं बन सकता ना, और क्लासेस के बनेंगे, सबका रेगुलर कर देंगे तो पेपर ही नहीं तैयार हो पाएंगे। सुबह नहीं होगी, रात को 9 to 9:30 PM, ठीक है? 9 to 9:30 PM। ऑब्जेक्टिव थर्सडे, और जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हुआ है उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर संडे। डिस्क्रिप्टिव का मेथड यही है, लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव में हम कोशिश करेंगे कि हम जूम पर डिस्क्रिप्टिव शुरू करें, लाइव टेस्ट। तो अभी थर्सडे को तैयार करो तुम लोग, ऑब्जेक्टिव वाला लाइव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव वाला आपको टेस्ट भेजा जाएगा, ठीक है? सॉल्व करके उसे सबमिट करना है। एग्जाम्पल नंबर 5, और प्रीवियस चैप्टर भी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। अब अभी तो चैप्टर 4 है, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, इसके लिए हम काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है सीधे सिर्फ फाइनल एग्जाम ही होंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। फिर क्वेश्चन को समझो, ठीक है? क्या बोला है? शो दैट द बाइसेक्टर्स, प्रेरणा मैंने ये बोला है बच्चे
कि थर्सडे को ऑब्जेक्टिव होगा आपका, और जिस चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव हुआ है थर्सडे को, उसी का आपका सब्जेक्टिव होगा, उसी का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव का मतलब जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भेजा था पीडीएफ फॉर्म में, फिर आपने सॉल्व किया, फोटो क्लिक की और मुझे भेज दिया, ठीक है ना। देखो, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, ये बात तो उसने हमें पहले ही बता दी कि एक पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। इसके इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर, एक ये निकल गया, ठीक है, एक बाइसेक्टर ये हो गया, एक बाइसेक्टर ये हो गया, और एक बाइसेक्टर ये हो गया। कह रहा है ये फॉर्म करते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का हम नाम रख लेते हैं पी क्यू आर और एस, करेक्ट। तो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अब इस क्वेश्चन में ये मुश्किल है कि हम पहले पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर पाए, क्योंकि इसको आप पैरेलल प्रूफ नहीं कर सकते, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स काम है, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो रेक्टेंगल प्रूफ करने का एक दूसरा तरीका क्या है कि आपको जितने भी ये वर्टेक्स के एंगल हैं सबको 90 डिग्री कर देना है, ठीक है। अगर सारे वर्टेक्स के एंगल 90 डिग्री हो गए तो वो बना रेक्टेंगल। अब सबके पास, सबके दिमाग में क्वेश्चन जरूर होगा, सर स्क्वायर भी तो हो सकता है ना, क्लियर। तो अब इसमें आप ध्यान दो कि जब आपके पास चार साइड जो कि एक दूसरे पर 90 डिग्री हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया, तो कंपल्सरी क्या बनेगा, रेक्टेंगल ही बनेगा। स्क्वायर के लिए जरूरी है कि सारे के सारे वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हों और साइड्स क्या हो, इक्वल हों, तभी वो स्क्वायर हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन में स्क्वायर प्रूफ करना पड़े तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या सारे एंगल राइट एंगल हैं और ऑल साइड्स इक्वल हैं, देन इट इज अ स्क्वायर, अदरवाइज इट इज अ रेक्टेंगल। क्लियर हो गई बात। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने का पहला मेथड क्या है कि पहले तो आप उसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर लो, और अगर उसका एक वर्टेक्स एंगल आप 90 प्रूफ कर दो, देन इट इज अ रेक्टेंगल। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मतलब वो सिचुएशन के लिए था, ये सिचुएशन के लिए है कि भाई अगर आप सारे के सारे वर्टेक्स एंगल 90 प्रूफ कर दो, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। तो गिवन है हमें पैरेललोग्राम ABCD in which bisectors of interior angle formed quadrilateral PQRS, form quadrilateral PQRS. To prove quadrilateral PQRS is a rectangle. अब आते हैं बच्चों प्रूफ पर। अब देखो, अगर वो सिचुएशन तुम लोगों ने हाफ और डबल वाली समझ ली, हाँ रेक्टेंगल प्रूफ कर रहे हैं ना, PQRS, रेक्टेंगल बेटा प्रूफ करना है तो इसको नाम पहले क्वाड्रिलेटरल देना पड़ेगा। रेक्टेंगल PQRS इज अ रेक्टेंगल नहीं, ठीक है, समझ गए या नहीं। प्रूफ करना है ना PQRS इज अ रेक्टेंगल, साहिर डन, ठीक है। सोच के आंसर कंफर्म करो।
PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये अब हमें प्रूफ करके लाना है। अगर जो आपने वहां मेथड पकड़ लिया कि कैसे मैं डबल लिखता हूं कि भाई ट्वाइस ऑफ एंगल 1, अगर हाफ हो जाता है तो अधिकतर जगह वो चीज लगेगी। एक बार समझ गए तो वो अच्छी तरीके से हर जगह वो अप्लाई होगा और आप समझ जाओगे। मैथ्स में यही होता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान एग्जाम्पल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल से आप समझो कि कैसे क्या अप्लाई करना है, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करो। ठीक है, तो ये टूल्स होते हैं जिसको तैयार किया जाता है कि भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक, ये सेम वैसे ही है। जैसे मान लो एक स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर का एक नंबर है स्पेशली। अब वो स्क्रू ड्राइवर क्या सिर्फ एक स्पेसिफिक स्क्रू को ओपन करने के लिए थोड़ी बनता है। अब वो स्क्रू ड्राइवर अगर आप यूज करना चाहो तो चाहे आपके घर में कहीं पर भी उस नंबर का स्क्रू लगा हो तो आप उसे ओपन कर सकते हो। एरोप्लेन में उसी नंबर का स्क्रू लगा हो तो आप ओपन कर सकते हो। एक स्क्रू ड्राइवर से आप अनगिनत स्क्रू को ओपन कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्क्रू को खोलने के लिए कौन सा स्क्रू ड्राइवर इसमें लगाना है। समझ में आया? वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कुछ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लिए तो जो मर्जी क्वेश्चन आए आपको पता है कि यहाँ मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट डालना है। कॉन्सेप्ट इज अ स्क्रू ड्राइवर। अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, ओपन होते जाएंगे, चाहे जितनी बड़ी मशीन क्यों ना हो। पूरी की पूरी मशीन खुल सकती है। ठीक है, मान लीजिए उसमें सिर्फ 10 तरह के स्क्रू लगे हैं तो 10 ही स्क्रू ड्राइवर से, अब वो 10 तरह के स्क्रू मान लो 1000 जगह लगे हुए हैं मशीन में, तो क्या हमें 1000 स्क्रू ड्राइवर चाहिए? नहीं, हमें बस एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए और उससे आप सबके सब ओपन करते चले जाओगे। ठीक है ना? ये ध्यान रखना होता है कि हमें ये पकड़ना है कि स्क्रू ड्राइवर कौन सा है जो इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए। वो हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा छोटा छोटा कि भाई यहाँ पे ये था, ये तो उसमें भी था। ठीक है, तब याद होती हैं चीजें, इसीलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस करो। ठीक, अब एक मैकेनिक किसी चीज को क्यों जल्दी से कर देता है? मान लो आप अपना स्कूटर या कार या बाइक कुछ भी लेकर के गए और एक मैकेनिक है, उसको 5 घंटे लग गए यही समझने में कि ये वाला जो सिंपल सा बोल्ट है ये किस रिंच से खुलेगा, या ये सिंपल सा स्क्रू है किस स्क्रू ड्राइवर से ओपन होगा। तो क्या आप उससे गाड़ी ठीक करवाएंगे? कह रहे यार तो बहुत टाइम लगाता है, पता नहीं क्या, तेरे को पता ही नहीं चल रहा किसमें क्या है। और जो मैकेनिक हमेशा प्रैक्टिस में लगा रहता है, गाड़ियां आती रहती हैं, देखते समझ जाता है, ओहो लाओ जल्दी खोल देता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहा है कि हीरो के लिए अलग स्क्रू ड्राइवर है ना, होंडा के लिए अलग स्क्रू ड्राइवर है, होंडा स्कूटी के लिए अलग स्क्रू ड्राइवर है, ऐसा तो नहीं है। ठीक, समझ गए? तो ये चीज आपको समझनी होगी और ये तब आएगा जब आप क्वेश्चन में बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब ये चीजें आप सीखेंगे। ठीक है, हाँ, नहीं तो बस लल्लू राम रह जाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब आते हैं हम प्रूफ पर। प्रूफ की बात करें तो अब देखिए बाइसेक्टर के बारे में कहा गया है। बाइसेक्टर, भाई ए का बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर, सी का बाइसेक्टर, डी का बाइसेक्टर, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ एंगल बाइसेक्टर वाला काम होने वाला है। ठीक है ना, करेक्ट। और वो एंगल बाइसेक्टर को कैसे यूज करें कि हम इस P तक पहुंचे, हम इस R तक पहुंचे, S तक पहुंचे, Q तक पहुंचे, हमें यहां पे आना होगा। करेक्ट, तो देखिए बिकॉज AD parallel to BC and AB is a transversal, ठीक है, या कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी आप बोल सकते हैं। मैंने जानबूझ के पैरेलल लाइन ली है। AD parallel to BC and AB is a transversal. Reasoning, because opposite sides of a parallelogram. Therefore, angle A plus angle B is equal to 180 डिग्री। बताइए कौन सा एंगल है? एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मेरे कहने से पहले आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि सर यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे,
इसलिए मुझे पहले तैयार रहना लिखने के लिए। समझ गए? एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री बिकॉज, राइट योर आंसर। फटाफट लिखो मैसेज बॉक्स में, बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बट वैसे ये है को इंटीरियर एंगल, जिस हिसाब से मैंने रीजनिंग की है, को इंटीरियर एंगल, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। ठीक है, बाकी किसी को नहीं पता चला कि कौन से एंगल है ये दोनों लाइनें पैरेलल, ए बी हो गई ट्रांसवर्सल, दिस एंगल प्लस दैट एंगल 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो आगे, दिस इंप्लाइज, अब एंगल ए की जगह मैं यहां पर इसका हाफ ले रहा हूं एंगल 1, बी की जगह मैं इसका हाफ ले रहा हूं एंगल 2। दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजनिंग क्या होगी? बिकॉज पी ए एंड पी बी आर दी एंगल बाइसेक्टर। क्या है वो? एंगल बाइसेक्टर है। दिस इंप्लाइज, अब ये स्टेप मैं समझता हूं कि सबको अच्छी तरीके से दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या किया इन्होंने और क्यों किया। दिस इंप्लाइज 2 इज कॉमन, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस 2 180 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज योर रिजल्ट 1। ठीक है, रिजल्ट कितना आ गया? 1। 1 प्लस 2 को हमने क्या प्रूव कर दिया? 90। अब हम आ गए इन ट्राइंगल पी ए बी। किसमें आ गए? पी ए बी। जब पी ए बी में आ गए तो एंगल पी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजनिंग होगी? बिकॉज या बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी of a triangle, by angle sum property of a triangle। क्लियर? 1 प्लस 2 को ऑलरेडी आप प्रूफ कर चुके हो 90। दिस इंप्लाइज एंगल P प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 90। दिस इंप्लाइज एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और ये रिजल्ट हमें कहां से मिला था? This result is from equation 1। आपने इसको रिप्लेस कर दिया किससे? 90 डिग्री। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट आप आर में लगाने वाले हो कि भाई इन दोनों को आप प्लस करेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आर निकाल लेंगे। तो इस बात को आप सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन इसमें ये बात अप्लाई नहीं कर सकते बेटा। देखिए ये Q और ये P की अपीयरेंस में फर्क है, तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर देखो, बिकॉज CD पैरेलल टू AB, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम and AD is a transversal। AD क्या है? इसकी ट्रांसवर्सल है। तो मैं एंगल D और एंगल A को ऐड कर रहा हूं। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजनिंग होगी? बिकॉज को इंटीरियर एंगल। करेक्ट। अब एंगल ए, तो इस 1 का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें इस ट्राइंगल में आना है।
तो आपने फिर से इसको नाम दिया, ये हो गया आपका एंगल 3 और ये हो गया आपका एंगल 4। तो क्या बेटे एंगल ए को मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 नहीं लिख सकता? अब यहाँ 1 और 3 बराबर हैं बिकॉज एपी इज अ बाइसेक्टर। ट्वाइस ऑफ एंगल 3 डी हो गया ट्वाइस ऑफ 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजनिंग होगी बिकॉज पी ए एंड आर डी आर एंगल बाइसेक्टर, आर डी आर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, देखो यहां तक क्लियर। दिस इंप्लाइज टेकिंग 2 कॉमन, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ये 2 180 के नीचे गया और हमें आंसर मिला, दिस इंप्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज योर सेकेंड रिजल्ट। ठीक है, और ये सारे जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं मैंने पी को ही प्रूफ किया है भाई सर, आपने आर को प्रूफ करके पी लिख दिया। सर मेरे को ऐसा लगा ए आपने 1 लिया एंड बी कितना पी? आर नहीं आएगा क्यों? पी को आपने तो मेरे को लगा आपने सर आर को निकाला। ये ना इन ट्राइंगल पी ए बी, ये वाली ट्राइंगल है ना, ये देखो ध्यान से, पी ए बी। और ध्यान से देखो फिर पता चलेगा। फिर सिमिलरली लिखा आर। अब इस ट्राइंगल को प्रूव नहीं किया, सीधे क्या लिख दिया? आर। तो एंगल 3 प्लस 4 कितना हो गया? 90। 3 प्लस 4 90 आने के बाद अब आते हैं फिर से इस ट्राइंगल में। इन और ट्राइंगल का नाम देखो, ट्राइंगल पी ए बी है, ट्राइंगल क्यू ए डी। अब किस ट्राइंगल में आ गए? क्यू ए डी। ट्राइंगल क्यू ए डी की बात करूं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं क्योंकि क्यू मैं इधर यूज करूंगा, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल 5। ठीक है, ये वर्टेक्स आपका क्यू है, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 5। ठीक है, प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन मार्क यहां लिख लोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब 3 प्लस 4 कितना है? 3 प्लस 4 हो गया आपका 90 डिग्री, प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 90। दिस इंप्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब अगला स्टेप, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल क्यू, बिकॉज ये एंगल 5 और ये एंगल क्यू है बराबर। क्यों होगा? अब तो इसे तो लिख ही सकते हो। हाँ जी, कौन आंसर देगा? क्या पूछा आपने? मैंने क्या पूछा है? एंगल 5 और ये एंगल क्यू है इक्वल, क्यों बराबर होंगे? आप में से किसी को आंसर नहीं पता इस बात का? ठीक है साहिर, गुड। क्या एंगल है लक्ष्य? यस, गुड। कृतिका, कौन से नाम है बेटा ये? प्रेरणा, क्या आंसर होगा इसका?
वर्णिका क्या आंसर है? अब आंसर नहीं दे पाए तो मेरी तरफ से अपने आप को एक एक थप्पड़ लगाओ सारे, तभी कुछ हो सकता है। इतना सा क्वेश्चन नहीं बता पाए, 5th क्लास 6th क्लास में पूछा जाता है बच्चों से। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, दोनों बराबर है, ये नहीं बता पा रहे। अब जो जो नहीं बता पाया जल्दी से अपने गाल लाल करो। वर्टिकली अपोजिट एंगल, मजाक हो रहा है कोई? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। कृतिका बता रही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जब नाम आएगा वो कहाँ जाएगा? बाकी कोई आंसर नहीं। प्रेरणा, वर्णिका, तुम दोनों के कोई आंसर नहीं, क्या बात है? याद करो सारा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल क्यू बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे करोगे कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि एंगल 5 है 90 डिग्री, तो एंगल क्यू भी कितना आ गया? 90 डिग्री, ठीक है? अब जो ट्रीटमेंट क्यू फाइंड आउट करने के लिए हुई है वही सेम ट्रीटमेंट एफ फाइंड आउट करने के लिए होगी, तो आप लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक? अब रीजनिंग लास्ट है ये। बिकॉज एंगल पी is equal to angle Q is equal to angle R is equal to angle S is equal to 90, चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। Therefore quadrilateral PQRS is a rectangle। अब जाकर के ये पूरा का पूरा प्रूफ हुआ। ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर 6 नंबर उस टाइप के क्वेश्चन हैं ये, और ये आप याद नहीं कर सकते कि बैठ करके लर्न करेंगे जी ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये जब तक समझोगे नहीं आएगा नहीं, ठीक है? अब पढ़ो इसे, 12 सेकंड दे रहा हूं तुम लोगों को, ध्यान से पढ़ो और जो डाउट हो निकालो। थोड़ा जल्दी ये सब याद करो चीजें जो कि फटाफट कर सके, ये तो काफी सुस्त रफ्तार है। हाँ जी, एग्जाम में लिख सकते हैं बेटा। बाकी क्योंकि 9th का एग्जाम है इसलिए एक बार अपने टीचर से जरूर कंफर्म करो कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है? बाकी तो सभी टीचर यही लिखते हैं, कई बार कहते हैं नहीं मुझे पूरा प्रूफ चाहिए, ये क्यों छोटा लिख दिया आपने, तो ये सब थोड़ा कंफर्म कर लो। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट बोलो, स्क्रीनशॉट लो इसका। किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, डाउट तो किसी को नहीं होता, पूछो तो कुछ आता नहीं होता। आज तो तुम लोगों ने इतने पुअर परफॉर्मेंस दी कि ऐसे ऐसी बातें नहीं बता पाए जो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है? इरेज कर रहा हूं इसे। बस एक थ्योरम समझाऊंगा और पूरी की पूरी एक्सरसाइज चाहे जितनी प्रॉब्लम निकली उसको दोबारा सोचो, फिर से करने की कोशिश करो। आज जितना सीखा उसके अकॉर्डिंग चलो उस पे।
और हमेशा याद रखो मैथ का मतलब पढ़ना नहीं है, मैथ का मतलब है सीखना। सीखने और पढ़ने में बहुत फर्क है। साइकिल किसी किताब से पढ़ते हो, साइकिल चलानी सीखते हो, समझ गए? ऐसे ही मैथ्स को सीखना सीखो। तो ये सीखना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो बाकी सब्जेक्ट है, सोशल स्टडी, साइंस, ठीक है, ये सब पढ़ना है। थ्योरम 8.8, थ्योरम कहती है a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel। ये लास्ट रिजल्ट है, ठीक है। a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel, ठीक है। करेक्ट। साहिर कोई बेटा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? नहीं सर, पेज में पूछ रहा था, मिल गया। मिल गया, ठीक है। जैसे अपने पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, अगर सिर्फ एक पेयर पैरेलल हो जाए और वही इक्वल हो जाए, मान लो ये स्टेटमेंट है अपने पास, इफ AB पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD, एंड लगाओ बेटा दोनों कंडीशन। तो इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब अपने पास कितने रिजल्ट हो गए? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा रिजल्ट, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तीसरा रिजल्ट, if each pair of opposite angles of a quadrilateral are equal then it is a parallelogram। चौथा रिजल्ट, ठीक है, if diagonal bisect each other then a quadrilateral is a parallelogram। पांचवा रिजल्ट, if a pair of opposite sides are equal and parallel, a pair कोई भी हो सकती है, AD और BC या AB और CD, ठीक है, वो तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिया। if a pair of opposite sides are equal and parallel then quadrilateral is a parallelogram, ठीक है। if in a parallelogram one vertex angle is right angle then parallelogram is a rectangle। if all vertex angle in a quadrilateral is right angle then it is a rectangle। if all vertex angle of a quadrilateral is right angle and all sides are equal then it is a square, ठीक है। if opposite sides are parallel and all sides are equal then it is a rhombus। अभी आएगा बीच बीच में सारी चीजें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और बाकी अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पीछे का जो भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, फिर से लाइंस एंड एंगल्स वाले टॉपिक को उठाओ और सारे के सारे एंगल याद करो जो मैंने पढ़ाए थे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल, सबके पास रजिस्टर है ना? अगली क्लास में सब कुछ याद करके मिलो, गलत नहीं होना चाहिए, मजाक मत लो पढ़ाई को, ठीक है। चलिए अब मैं क्लास एंड कर रहा हूं। चलो बच्चों, बाय बाय।